नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। हाई कोर्ट लखनऊ से बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई अपडेट है और आरओ वैकेंसी से संबंधित सूचना है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 12460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों ये शिक्षक भर्ती काफ़ी पुरानी है, कहें तो 5 साल से लगभग अधिक का वक्त बीत चुका है। जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब से आज तक इसका एक मामला है 0 जनपद बनाम 51 जनपद का, यानी कि 51 वर्सेस 24 की लड़ाई अभी तक चल रही थी। और दोस्तों हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में देखा जाए तो डिवीज़न बेंच में आज सभी पक्षकारों की जो बहस है पक्ष विपक्ष की वो पूरी हो चुकी है। जो जिला वरीयता के समर्थक हैं उनकी और साथ ही साथ शून्य जनपद के जो भी एडवोकेट्स हैं सभी ने अपने पक्ष को रख लिया है और रिकॉर्ड तोड़ 4 घंटे बहस चली है। 4 घंटे समझ सकते हैं, 4 घंटे की ये बहस हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई है। मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें पहले से लगभग 6000 लोग जॉब कर रहे हैं, 6-7 हज़ार 8 हज़ार कह सकते हैं। बाकी के पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है। 4-6 हज़ार जॉब में है, बाकी पोस्ट लगभग आधी खाली हैं। तो अब दोस्तों इसमें मामला ये है कि जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ सीटें नहीं थी तो उन्होंने एक ज़िले से अप्लाई किया था और उनको रोक लगा दिया गया था जिला वरीयता के नियम के चलते। अब जिला वरीयता का नियम एग्जिस्ट करता नहीं। 12460 शिक्षक भर्ती के बाद 68,000 69,000 आई। नियमावली में संशोधन योगी सरकार ने कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार थी, 12460 शिक्षक भर्ती आई। चुनाव के चलते जो है पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं चुनावी बेनिफिट लेने का प्रयास किया गया और फिर योगी सरकार आई। समीक्षा के नाम पर 1.5 साल तक वैकेंसी रुकी रही। ग्रेडिंग का केस चलता रहा। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस ये अभ्यर्थी जूझ रहे हैं अभी भी। और अब दोस्तों फाइनली इसमें एक डेट और लगाई गई है और वो है 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को काउंटर और रिज्वाइंडर दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद उसी दिन ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। मतलब फॉर्मेलिटी रह गई हैं, कुछ थोड़ा सा वक्त दे दिया गया है कि 3 अक्टूबर को जिनके काउंटर हैं जिनके रिज्वाइंडर हैं वो सभी लोग आएँ, सबमिट करें, थोड़ा बहुत काम करें और फिर इसके बाद इस मैटर को रिजर्व कर लिया जाएगा और फाइनली इसका फैसला सुनाया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। हो सकता है कि एक बड़ी कह लें लंबी बहस हुई है तो एक बड़ा जजमेंट यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है जो कि अप्रत्याशित हो। इसमें शून्य जनपद की नियुक्तियाँ होनी चाहिए क्योंकि ये हाईली मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं और कहीं ना कहीं किसी के यहाँ वैकेंसी नहीं आई तो आप उनके राइट्स को छीन नहीं सकते हो एक नियम के चलते, और ऐसा नियम जो कुल मिलाकर गलत है, सरासर गलत है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जिला वरीयता का नियम सिर्फ इस बेसिस पर है कि जिन्होंने जहाँ से प्रशिक्षण लिया है वो उनकी जिला वरीयता हो गई, उनको लोकल डायलेक्ट का नॉलेज है। लेकिन ये बताइए जिस जिले का अभ्यर्थी पैदा हुआ वहीं सब कुछ किया, मात्र बीटीसी करने वो दूसरी जगह चला गया। चूँकि 2013 बैच की जब बीटीसी हुई तो विभिन्न जनपदों में अप्लाई करने का ये मामला चला था, अन्यथा एक ही जनपद से जिस जनपद के आप हो वहीं आप बीटीसी कर सकते थे। लेकिन ये 2013 बैच के आगे से अभी तक डीएलएड में चला आ रहा है कि आप किसी भी जनपद में जाकर प्रशिक्षण ले सकते हो, अन्यथा पहले उसी जिले से प्रशिक्षण का प्रावधान था। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं पर है मामला। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जज साहब काफ़ी सहमत दिखे हैं कि इस प्रकार के रूल गलत हैं और कहीं ना कहीं जो उस जनपद का निवासी है उसको लोकल डायलेक्ट का ज़्यादा अच्छा नॉलेज है तो निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर, निवास के आधार पर अगर हम जिला वरीयता को लगाते हैं, कुछ भी अगर इसमें जो भी नियुक्ति प्रक्रिया हुई है थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सीधे से नोटिफिकेशन निरस्त हो जाएगा और नए सिरे से इसकी काउंसलिंग कराई जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक रास्ता ये भी हो सकता है कि 0 जनपद को एज इट इज़ वैकेंसी जहाँ पर जो जगह पर वो मतलब सेलेक्टेड हुए थे वहाँ उनको जॉब दे दी जाए और फाइनली मामला क्लोज कर दिया गया। जो चयनित हैं उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी चयनित रहे ही और जो 0 वाले हैं उनको भी सेलेक्ट कर लिया जाए। ये खैर मामला है। अब देखते हैं, खैर ये मामला यहाँ से शांत नहीं होगा। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच से मामला फैसला जो भी आएगा उसमें जो भी पीड़ित पक्ष है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। 0 वालों के खिलाफ आएगा तो 0 वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर जो उस जिले के हैं जैसे शिक्षा मित्र हैं वही ज़्यादा इस केस में लगे हुए हैं, लोअर मेरिट वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम ही अपने ज़िले में रहे आएँ, हम ही को जॉब मिल जाए, तो उनका ये सपना शायद ही कभी पूरा हो पाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं।
खैर देखेंगे जो जैसा जजमेंट आएगा। तो ये हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बंगाल की, अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की क्लैरिफिकेशन जो याचिका थी उसको डिस्पोज किया गया था और ये कहा गया था कि आप केस को रीओपन नहीं करवा सकते हैं। तो अब इसी मामले पर कह लें कि कुछ सुधार करके पुनः रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री से जो डिस्पोजल हुआ था उसके बिहाफ पे उसके खिलाफ एक फिर से क्लैरिफिकेशन लगा दी गई है। अब नए ग्राउंड्स के आधार पर क्लैरिफिकेशन लगी है, इसकी भी जल्द सुनवाई हो जाएगी। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी कहा जा सकता है। रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, मॉडिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, रिव्यू पिटीशन, बहुत सारी पिटीशन जो है पड़ रही हैं। अब देखते हैं इनकी जल्द जैसे जैसी सुनवाइयाँ होती रहेंगी बीएड वर्सेस बीटीसी से, हम आप सभी को अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और बीएड के छात्र लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, विभिन्न मंत्रियों, सांसदों, विधायकों इत्यादि के माध्यम से। जो एनसीटी है उस संस्था पर और साथ ही साथ भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि बीएड को एज इट इज़ 28 जून 2018 की गाइडलाइंस से बहाल किया जाए। और बीएड का आप हाल देख ही सकते हैं, 59 से 60 हज़ार अभ्यर्थी पहली ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बीएड के अब कह लें रास्ते दूभर हैं और बीएड की खाली सीटें जाएंगी, बीटीसी जैसा हाल हो जाएगा। इसमें यह होना चाहिए कि एक कोर्स बंद कर दें, बीएड और डीएलएड में से सिर्फ एक कोर्स चलाएं, 1 to 12 के लिए वैलिडेट रहे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है 2030 से वो लागू होगा, लेकिन उसको पहले से ही लागू करने की आवश्यकता है। 2018 की गाइडलाइन बनी थी तो सीधे से डीएलएड को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, सिर्फ बीएड रहता तो इससे कभी भी कह लें कॉन्फ्लिक्ट का बिंदु नहीं आता कि बीएड वर्सेस बीटीसी। और आज तक जो वैकेंसी नहीं आई उसका एक यही कारण है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आरओ के नए नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों नया नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर महीने में आ सकता है। आ सकता क्या है, आप कंफर्म मानिए आएगा अक्टूबर महीने में। और अराउंड 500 पोस्ट आरओ में इस बार आ रही हैं। और ओटीआर के लिए बार बार यहाँ पर आयोग की तरफ से कहा गया है कि ओटीआर नंबर प्राप्त करने की दर बहुत कम है। तो जो आरओ में इस बार अप्लाई करना यही है कि आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। और जो लोग भी इच्छुक हैं वो लोग ओटीआर कर लें, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। ये आयोग की वेबसाइट दी गई है आपको। सर्वर डाउन, ट्रैफिक हैवी आए आदि कठिनाइयाँ उत्पन्न हो तो विज्ञापन के पूर्व ही, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर अधिकांश प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है। उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व ओटीआर नंबर प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक आदि की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ओटीआर नंबर प्राप्त न करने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो ये 27 सितंबर आज ही की डेट में ये विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो सभी लोग ओटीआर जरूर कर लें, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। बाकी ये डायरी नंबर मिल चुका है 39996 ऑफ 2023 अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्लैरिफिकेशन फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी में लगाई गई है। बाकी देखा जाए तो विशाल धरना प्रदर्शन है, योगी जी से रिक्वेस्ट करी जा रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 अक्टूबर प्रयागराज चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं, डीएलएड एकता जिंदाबाद। तो 2 अक्टूबर प्रयागराज में डीएलएड के अभ्यर्थी इकट्ठे हो रहे हैं। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की यहाँ पर मांग करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो आप लोग इस मामले का संज्ञान ले सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, आएगी। कंफर्म करना है तो छात्रों को एकजुटता दिखानी होगी, संख्या बल दिखाना होगा, एक प्रेशर क्रिएट करना होगा, तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी हो सकता है। दोस्तों अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले एक यूपी टेट भी होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नए आयोग का गठन नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। उसके आयोग में अध्यक्षों का और साथ ही साथ सदस्यों इत्यादि का जो चुनाव है उसको करना है, कह रहे हैं उसका चयन करना है। चयन के बाद ही ये सारे प्रोसेस हो पाएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग प्रिपरेशन लगातार करते रहें। फिर हाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।